देखिए सर, इससे पहले लेक्चर में हमने कोनिक सेक्शन में इलिप्स पढ़ा था। मैंने इलिप्स आपको समझाया उस पर। अगर आपने पहले वो लेक्चर नहीं देख रखा है तो फिर उसको देखिए, फिर इसको देखना, ठीक है। तो अभी भी मैंने इलिप्स के ही क्वेश्चन लिए हैं। जैसे देखो, ये क्वेश्चन को मैं पहले मेथड से समझाता हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक से भी समझाता हूँ। आप मेथड्स को ध्यान रखिए, शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रहें ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो देखिए, मैं दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। पहला तो ये है कि आपके पास पहला एक तो तरीका ये है। देखिए, एक तरीका पहले पहले शॉर्ट ट्रिक ही समझा देता हूँ। एक क्या है, ये 4 जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है और जो एक्स का कोफिशेंट है, एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट ने एक्स के कोफिशेंट को भाग करना चाहिए, कर रहा है। यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर का कोफिशेंट भी करेगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर सिमिलरली वाई स्क्वायर का कोफिशेंट वाई के कोफिशेंट को भाग कर रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है। तो होता है, अगर ऐसा होता है तो आप जब इसका क्या निकालना चाहते हो, इसका इक्वेशन निकालना चाहते हो एलिप्स की, तो आप इक्वेशन ऐसे लिख देना, एक्स स्क्वायर अपॉन इनको क्रॉस कर देना आपस में। जो वाई स्क्वायर का कोफिशेंट है वो यहाँ आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है वो यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 टाइप की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। ये किस में, केवल इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए यूज होगा, हाँ, क्योंकि ये हो सकता है ये कुछ और आई है एक्स, तो इसेंट्रिसिटी के लिए हमारा काम बन गया ना। तो ये अब आप देखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या है, बड़ी वैल्यू ए स्क्वायर होती है 9 है, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपके पास 4 है। तो और आप जानते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 5 आ जाएगा। तो इसेंट्रिसिटी मैंने कल बताया था आपको क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या है, सी आपने निकाल रखा है √5 होगा, और ए कितना है आप देखिए, ए क्या होता है, ये ए स्क्वायर है तो ए कितना होगा 3 हो जाएगा, तो √5/3 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, फर्स्ट मेथड मैंने ये बताई आपको, ठीक है। दूसरी मेथड सेकंड बताता हूँ। मेथड सेकंड में क्या करोगे, ये जो इनके कोफिशिएंट को चेक करो, केवल आप कोफिशिएंट को चेक करने के बाद उन कोफिशिएंट का डिफरेंस निकालो, ठीक है। कोफिशिएंट का डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, 9 और 4 को सब्ट्रैक्ट करो। 9 और 4 को सब्ट्रैक्ट करके जो आया 5 आया, वो जो आया है उसमें जो बड़ी वाली वैल्यू है, बड़ी वाली वैल्यू से डिवाइड करो और अंडर रूट ले लो, वो आंसर आ जाएगा इसेंट्रिसिटी का। तो कितना आ जाएगा, दिस इक्वल टू √5/3, ठीक है, √5/3, ठीक। मेथड नंबर थर्ड बताता हूँ, जो आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से बनता है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या था देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन था 4x² प्लस 9y² माइनस का 8x। ये देखो, यहाँ से भी वही आ रहा है, यहाँ से भी वही आ रहा है, यही वैल्यू है, यहाँ से भी यही आ रही है, तीसरे से भी वही आएगी। देखिए, -8x माइनस का 36y और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। क्या करो, x वाले टर्म्स को क्लब करो एक साथ, x², x को 4 कॉमन ले लिया, x² माइनस 2x आएगा। और इसी तरीके से 9 वाले वो y² के कोफिशिएंट को देखो, मतलब y में से कॉमन लो, 9 बाहर आएगा, तो अंदर क्या होगा, y² माइनस 4y, और बाहर से कितना है सर, +4 है ना, +4। अब आप देखेंगे सर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते थे, आपको अगर याद है तो x का जो कोफिशिएंट है ना, वो कितना है 2, तो उसका हाफ जो होता है ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे भी देखो, y का कोफिशिएंट जो है y का -4 है, तो -4 का हाफ करोगे 2 आएगा, वो 2 का स्क्वायर आप ऐड भी कर दो, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दो, +4 बराबर 0 ये आ गया। अब देखो, यहाँ पे ये 4 है, अंदर ये क्या बनेगा, x-1 का होल स्क्वायर माइनस का 1 आएगा, प्लस इसी तरीके से 9 है, अंदर क्या बनेगा, y-2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा आपके पास 4 बराबर 0। तो सर ये तो बना आपका x-1 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझना, ये 4 को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -4 ये होगा, और इसी तरीके से ये 9 को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे -36 ये हो जाएगा, और प्लस का 4 ये है, तो इन सब को जोड़ोगे कट जाएगा, -36 आ जाएगा, प्लस ये कितना बच रहा है आपका, 4 बच रहा है ना, 4 इतना, और वो जो कांस्टेंट टर्म थी मैं उसको अलग से लिख रहा हूँ, 9 कितना आएगा बताओ, 9y-2 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में वहाँ माइनस बच रहा तो राइट हैंड साइड में 36 हो गया। सो सर इसको क्या लिख देता हूँ मैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन, क्योंकि आपको केवल इसेंट्रिसिटी निकालनी है, हाँ तब ध्यान दीजिएगा, और वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन तो वही आ गई। अब इसेंट्रिसिटी निकालने की मेथड आपके पास है, क्या करते हैं, ए स्क्वायर आपके पास 9 है और बी स्क्वायर 4 है, सी स्क्वायर निकाल लो, सी और ए के रेशियो को इसेंट्रिसिटी कहते हैं, मैंने बताया था आपको। ठीक है सर, तो 3 मेथडें समझा ली, आप जिससे करना चाहो कर सकते हो। जैसे अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करूँगा, देखो यहाँ मैंने देखा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स को अरे तो क्वेश्चन तो वही ऊपर वाला ही है, क्यों लिख दिया होगा मैंने, ये तो सेम क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं, फॉलोइंग रिप्रेजेंट, अच्छा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा कह रहा है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया कोनिक सेक्शन में किसको रिप्रेजेंट करता है। सर हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर कराते हैं किससे, 2 डिग्री की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कराओ तो आप देखोगे a की वैल्यू कितनी आ रही है 3 और 2h की वैल्यू आपके पास 12 है, h की वैल्यू कितनी है 6 आएगी, और b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू कंपेयर कराओ, b की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू कितनी है 12 है। तो ए बी निकालोगे तो आप क्या मिलेगा, ए बी इज इक्व टू 36 आ रहा है, और एच स्क्वायर निकालो, ये भी कितना आ रहा है 36 आ रहा है। तो ये किसके लिए होता है, जब एच स्क्वायर बराबर ए बी आ जाता है तो वो क्या होता है, पैराबोला होता है सर। और एक कंडीशन और भी चेक करते हैं, इसमें मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, आप निकालोगे डेल्टा, डेल्टा के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लो आप, ए बी सी करके एफ जी एच, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के नॉन जीरो आना चाहिए वो डेल्टा, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू नॉन जीरो आनी चाहिए। जी सर, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, ये कह रहा है इसेंट्रिसिटी। फिर अब ये इसेंट्रिसिटी निकालनी है, क्वेश्चन तो वही हो गया। आप जब डिवाइड करोगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन, इससे भाग कर दो इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 आएगा ये, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 आएगा इज इक्व टू 1। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, ई इज इक्व टू √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है सर। ठीक है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, तो ई इज इक्व टू अंडर ऑफ, जो छोटा होता है वो बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ छोटा कौन है, ये है, मैंने एक ही से बताया था आपको, छोटा ये है। तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा 9 और नीचे कितना आएगा 25। ठीक है ना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है ना, तो अंडर ऑफ ऊपर हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा 25, तो 4/5 इसका आंसर आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। ठीक है, 4/5 इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से आप आसानी से निकाल लेंगे सर इसको। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन फिर इसेंट्रिसिटी का ही देख रहा हूँ मैं। इसेंट्रिसिटी का क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा आपका। देखिए इसेंट्रिसिटी, इसमें भी क्या कर दो आप, इसमें भी वही मेथड अप्लाई कर दो आप। ठीक है, इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए तरीका, या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, देखो मैं आपको वो तरीका भी बता दिया, लेकिन मैं उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के बताता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 3 इज इक्व टू 0। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x ये आएगा, तो इसका हाफ कितना होगा, 6 का हाफ करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 ऐड भी कर दो इसमें, 9 सब्ट्रैक्ट भी कर दो इसमें, ये वाला पोर्शन अलग कर दो, प्लस सेम कंडीशन कितनी आ जाएगी, 4y स्क्वायर माइनस 8 का y, 8 का हाफ कितना होता है 4 का स्क्वायर मतलब 16 इसमें ऐड भी कर दो, 16 इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर दो, और बाहर से -3 इज इक्व टू 0। तो ये तो बन गया सर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और प्लस अगला क्या बन गया ये, अगला इसमें से आप 4 कॉमन ले लेते पहले इस वाले पोर्शन में से, और इसको 16 ही रहने दूँगा मैं। इतने पोर्शन से जब मैं 4 कॉमन लूँगा तो 4 कॉमन लेके सर मेरे पास कितना बचेगा, ये वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बचेगा ना, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। और फिर क्या था आपके पास, इसके साथ एक्स्ट्रा टर्म क्या था, माइनस का 16 था ना, अलग से -16 था।
माइनस का 16 ये था, माइनस का 9 ये था और माइनस का 3 ये था। तो सॉल्व कर लो इसको। तो ये बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 बाहर से रहने देता हूँ, ठीक है। और ये उस साइड जाके 27 बन जाएगा ना, माइनस का 27 आएगा शायद, 7×9 = 18, सर 28 आएगा सर, ठीक है। तो आप 28 से इसको डिवाइड अगर मैं कर देता हूँ तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 28, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, √28 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना मुझे, √28 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा मेरे को इसको। और प्लस ये कितना आएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब 4 से इसको भाग करोगे तो कितना आएगा, ये 7 आएगा ना, ये 7 बचेगा। तो √7 का स्क्वायर लिख दो इसको, √7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन तो कोई दिख नहीं रहा है यार, यहाँ गड़बड़ क्या होगी। x माइनस 3, और ये मैंने सही सॉल्व कर रखा ना पक्का, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही इसमें। इसको सॉल्व करने में हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रखी सर। 8y क्वेश्चन तो सही लिख रखा है ना, तो इसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो रही है यार, इसको सॉल्व सही नहीं कर पाया शायद मैं। x माइनस 3 का स्क्वायर, वो y वाले पोर्शन को कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने। y वाले पोर्शन में 4 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बचता है, y स्क्वायर माइनस 2y बचता है ना, और -1 + 1, अच्छा ये गड़बड़ हो रही है यार, ये -1 + 1 तो कोफिशिएंट गड़बड़ हो जाएगा ना, ये +1 को इसके साथ रहने दो, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, फिर आपके पास माइनस का 4 बचेगा, तो वो सारा टर्म गड़बड़ हो जाएगी। ये फॉर्मूला जो होगा ना सर, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इसको आप सही कर लेंगे। चलो मैं करा देता हूँ एक बार, ऐसा क्या हो गया, एक कुछ गड़बड़ होगी ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये ऐसा होगा ना, x में तो आपका सही आ रहा था, वो इसका 3 आ रहा था, तो ये x कितना बच रहा था आपका, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और साथ में बच रहा था आपके पास माइनस का 9 प्लस का 4, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा y स्क्वायर माइनस 2y, तो प्लस का 1 माइनस का 1 करूँगा, ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 था, तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 ऐसे रहने देता हूँ, प्लस 4 इंटू यहाँ क्या बचेगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये 4 एक इसको दे देता हूँ -4 वाले को, -3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम y माइनस 1 का होल स्क्वायर, अभी कितना बचेगा, 7 9 7 16 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 16 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सर x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 16 और प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 116 नहीं, यहाँ पे 4 आ जाएगा बस। तो इसको x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस कैपिटल y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब इसकी सेंट्रिसिटी निकालने के लिए क्या बताया था, e इज इक्वल टू √1 माइनस b क्या होता है, छोटा वाला होता है ना, b स्क्वायर, 4 अपॉन a स्क्वायर कितना है 16, तो कितना आ जाएगा है, तो अंडर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 माइनस 4 बार 4 16, अंडर√12 अपॉन 4 आ जाएगा नहीं, 12 को क्या लिखते हैं 2√3 अपॉन 4, तो ये 2 टाइम कटेगा, √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2 इसका ऑप्शन ए आ जाएगा सर, ठीक है। तो ज़रा सा गलती होगी थी, वो ध्यान देना आप कैसे करना है। आगे देखो, ये समीकरण दे रखी किसको निरूपित करती है, अब यहाँ पे कंडीशन दे रखी है सर ना, वो डेल्टा के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है, इसका मतलब डेल्टा नॉन जीरो रहा होगा। तो हम जानते हैं जब ए एच स्क्वायर बराबर ए बी आता है तब तो ये होता है पैराबोला, और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होता है तो वो होता है हाइपरबोला, एच स्क्वायर लेस देन ए बी होता है तो वो होता है क्या, इलिप्स। अब यहाँ से कंडीशन निकालते हैं, ये हाइपरबोला की बात कर रहा है, तो हाइपरबोला में तो कंडीशन ये होती है, लेकिन यहाँ इसको इस साइड ले जाऊँगा तो 0 इज़ ग्रेटर देन ए बी माइनस एच स्क्वायर होगा, या इसको क्या लिख सकता हूँ, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज़ लेस देन 0। तो हाइपरबोला होने की कंडीशन क्या हो जाएगी, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज़ लेस देन 0, यही तो आएगा, क्योंकि इलिप्स वो हाइपरबोला होने की कंडीशन ही वही होती है ना,
एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है सर, अगले फिर क्वेश्चन ये देखो, ये भी इलिप्स का ही क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट बता दूंगा मैं। ठीक है, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स निकालनी है। ठीक है, ये देखो और ये देखो डिवीजन कर रहा है। तो मैंने क्या कहा था, एक शॉर्ट तरीका बताया था, सबसे बड़ी वाली वैल्यू 4 है, छोटी वाली वैल्यू 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का डिफरेंस निकालो 3, फिर उसको बड़ी वाली वैल्यू से भाग करो और अंडर रूट निकाल दो सर। तो कितना आ जाएगा, √3/2, √3/2 ऑप्शन होगी। ठीक है, सीधे बन गया। अगला क्वेश्चन देखो सर, ये कह रहा है इफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स इज 1/2 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। अब क्वेश्चन बदल दिया इसने, लेटेस्ट रेक्टम को कहता है कि 1/2 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस कह रहा है। ठीक, अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है और मेजर एक्सिस क्या होती है वो मुझे पता होनी चाहिए, तभी मैं ऐसे क्वेश्चन कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब आप बताइए, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स इज 1/2, कैसे करेंगे इसको सर। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स इज 1/2 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस, कैसे करेंगे। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता था, 2b², कुछ नहीं दिया तो स्टैंडर्ड यही रहेगा, 2b² ये कहता है वो कितना है, 1/2 ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर कह रहा है माइनर एक्सिस कह रहा है सर, ये माइनर एक्सिस होती है 2b, ये होती है। तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा, 1b, तो निकालो क्या कह रहा है, इसेंट्रिसिटी ना। तो मैं यहाँ से रिलेशन पाया आपका 2b = a टाइप का रिलेशन मिल गया मुझे, दोबारा शायद 1b से b उस साइड ले जाके काट दूंगा ना। तो अब सर यहाँ से अगर स्क्वायर करता हूँ तो मैं पाता हूँ 4b² = a² आता है। इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, इसेंट्रिसिटी = कितनी हो जाएगी, 1 - b² a² होता है ना। तो 1 - b² 4b², ये कैंसिल हो जाएगा। दिस = √4 - 1 3/4, √3/2, √3/2, तो √3/2 इसकी इसेंट्रिसिटी मिल जाएगी, ये यानी चाहिए। ठीक है, ऐसे बन जाएगी। अब देखो ये अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, इफ इसेंट्रिसिटी ऑफ, और भी तो क्वेश्चन थे इसमें, सारे क्वेश्चन कर दिए क्या हमने। ऊपर इसेंट्रिसिटी यहाँ इसके निकाल दी, ये भी निकाल दिए। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका बता दिया, ये भी निकाल दिया। अब इसको देखो फिर ये क्या कह रहा है, इफ इसेंट्रिसिटी ऑफ 2 इलिप्स। देखो ये क्वेश्चन जरा सा दूसरे तरीका का दे दिया अब उसने, कहता है इफ इसेंट्रिसिटी ऑफ 2 इलिप्स दिस एंड दिस आर इक्वल। 2 इलिप्स दे रखे हैं, उनकी इसेंट्रिसिटी इक्वल है कह रहा है ना। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा आप, इसेंट्रिसिटी ऑफ 2 इलिप्स आर इक्वल, तो देन वैल्यू ऑफ क्या कहता है, वैल्यू ऑफ a/b निकालो कह रहा है सर। इसेंट्रिसिटी पहले वाले की तो आप सीधे बता दोगे कितनी होगी, √1 - 25/169, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, ऊपर आएगा आपका 12 और नीचे आएगा 13। ठीक है, इसेंट्रिसिटी 12/13 आ जाएगी पहले वाले की इसकी। दूसरे वाले की कितनी आएगी, दूसरे वाले की आएगी √1 - b²/a² करोगे तो a² - b²/a² आ जाएगी। अंडर रूट ही रहने दो, चलो ये आ जाएगा। अब इसने क्या कह रखा है कि ये दोनों वैल्यू क्या हैं, बराबर हैं, तो अंडर रूट भी मत निकालो, ये इसको e' मान लो आप, e = e' गिवन है। तो सर अंडर रूट स्क्वायर करके अंडर रूट हट जाएगा, तो ये 144/169 ही रहेगा, 144/169, और राइट हैंड साइड में कितना आएगा, 1 - b²/a² हो जाएगा। तो उसको वहाँ ले जाओ, तो b²/a² की जो वैल्यू आ जाएगी 1 - 144/169 ना, ये तो आएगा। तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो 25/169 है ना। तो b/a कितना हो जाएगा सर, b/a आ जाएगा 5/13, लेकिन ये b/a नहीं कह रहा है, a/b कह रहा है।
तो ए बाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 13/5 हो जाएगी। ए बाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13/5 हो जाएगी। ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और भी थे इसमें क्वेश्चन, इतने ही क्यों दिख रहे हैं यार। अच्छा हाँ, ये भी तो है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज 17/8 टाइम द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है इलिप्स की, इलिप्स के मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है सर, मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, वो है आपकी 17/8 टाइम माइनर एक्सिस की लेंथ के बराबर है, कह रहा हो 2b के बराबर। तो अभी तो एक क्वेश्चन बताया था मैंने ऐसा, तो ये 2 से 2 काट दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से 8a की वैल्यू 17b के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब 64a स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी 289b² के बराबर आ जाएगी सर। बस इसेंट्रिसिटी कितनी होती है फिर, इसेंट्रिसिटी √1 माइनस b² अपॉन a² होती है ना। तो 1 माइनस क्या इसेंट्रिसिटी तो निकालो, कह रहा शायद है इसेंट्रिसिटी ऐसी तो निकलती है 1 माइनस b² अपॉन a²। यहाँ से खाली a² की वैल्यू निकालूंगा तो a² कितना आएगा, a² इज इक्वल टू आ जाएगा 289b² अपॉन 64। तो 1 माइनस b² अपॉन a² की वैल्यू कितनी होगी 289b² इंटू ऊपर 64 हो जाएगा, b² से b² कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट के अंदर आएगा एक 289 माइनस 64 अपॉन नीचे 289, सारा का सारा अंडर रूट के अंदर ही है। तो ये 9 में से आपका 4 गया, ये 5 आया, और 8 में से 6 गया, 2 आया, 225 आएगा ना, 6 5 6 225 तो आएगा सर। 89 में से 64 कैंसिल करो, मतलब इसमें 64 जोड़ो तो 5 4 9 6 2 8 8 और 2 ठीक तो है। 225 अपॉन 289 225 मतलब 15 अपॉन ये क्या है 17, तो 15/17 आंसर है। फिर ये टिक भी कर रखा है यहाँ पे, तो 15/17 इसका आंसर आ जाएगा सर। ऐसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इलिप्स में आप इनको देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद पैराबोला और हाइपरबोला देखेंगे हम, ठीक है।